में जो स्लीप डिस्टर्ब हो रही है और मोबाइल एडिक्शन जो बढ़ रहा है उसके ऊपर है। कितने लोग एग्री करते हैं बहुत बर्निंग इश्यू है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स या तो हाथ ऊपर कर सकते हो। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि बच्चों का स्लीप का इश्यू और मोबाइल एडिक्शन एक बर्निंग इश्यू है? यस, थैंक यू डॉक्टर रजनी। तो उसको कैसे टैकल किया जाए उसके ऊपर आज का सेशन है। या थैंक यू अशोक जी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके बच्चे का नाइट का शेड्यूल क्या रहता है? यू कैन ऑल्सो शेयर, या आप क्या ऑब्जर्व करते हो दूसरों के घर में? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ ऑल्सो, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी देता हूँ। सो आप अनम्यूट करके बता सकते हो। यूजुअली नाइट शेड्यूल क्या रहता है बच्चों का? अगर आप कुछ बताना है यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, बिकॉज सेशन इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले। ऑल आर एब्रोड, बट मान लो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? अशोक जी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? बच्चों का नाइट का शेड्यूल अभी क्या है इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो? या स्लीपिंग आवर्स इन द सेंस, कितने बजे सोते होगे बच्चे एवरेज आपके अकॉर्डिंग? सी बिकॉज सेशन अगर हम इंटरेक्टिव रखेंगे तो मुझे भी आइडिया आएगा कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमें डिटेल में बात करनी है। ओके, तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। नाइट बाय 3 AM, गेट्स अप बाय 12 noon। ओके, ओके। 10 o'clock सो जाते, ओके। और बिफोर बेड मतलब सोते हैं मान लो रात को 12 बजे या 10 बजे, तो वो 1-2 घंटे पहले क्या करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि रात को मान लो 10, 11, 12 बजे सोते हैं, तो सोने से 1 से 2 घंटे पहले क्या उनका शेड्यूल रहता है? देन वी विल सी द रियल लाइफ सॉल्यूशन ऑल्सो, ये हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स। यू कैन अनम्यूट मैडम ऑल्सो, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो। यस, लेट मी अनम्यूट यू। ये मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैडम। बेसिकली थी मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए हैं। तो अब तो जी जी। आई कैन नॉट चेंज द शेड्यूल, बट नॉर्मल उनका क्या शेड्यूल है मैं बताती हूँ। माय हम्म, सन ही इज वर्किंग, ही इज इन यूएस। एंड उसका भी ऐसे ही है, जी मैं देखती हूँ कि वो जब भी मैं कोई मैसेज करती हूँ ना, तभी वहां पे जी। रात के 2 बजे होते हैं, फिर भी वो इमीडिएट ओके। रिप्लाई आता है। तो देन आई अंडरस्टैंड कि ये तो रात को अभी जग जग रहा है। मैं पूछती जी भी हूँ, जी। व्हाई आर यू अवेक? तो बोलता है नहीं मेरा काम चल रहा है। और मेरी जो बेटी है, शी इज स्टडिंग इन पुणे। तो ओके। उसका तो रेगुलर शेड्यूल बन गया है कि शी स्टडीज इन द नाइट एंड शी गेट्स अप वेरी लेट इन द मॉर्निंग। बट उसका कॉलेज रहेगा तो उठना ही पड़ता है। एंड देन बिल्कुल इट अफेक्ट्स बिकॉज देन बिल्कुल। फिर उसको लेक्चर के टाइम पे उसको हेडेक होता है, हैवी हेडेक। हाँ, बट व्हेन आई टेल हर, शी डजंट, शी सेज नो, आई कैन कॉन्सेंट्रेट ओनली इन द नाइट। अब क्या बोले, अभी टीनेजर्स है, इनको अगर बोलने जाओ तो बिल्कुल नहीं, उसका भी ये कॉमन इशू है मैडम, हर घर में। दिस इज वेरी कॉमन, नॉट फॉर आपके साथ नहीं, ये मैं देखता हूँ सबके इवन साथ है, स्कूल हाँ। गोइंग चाइल्ड। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मानो स्कूल गोइंग बच्चा है तो साथ में लकीली लकीली जब वो छोटे थे तभी मोबाइल का जमाना इतना नहीं था, तो नहीं था। जी ऐसा नहीं था कि वो सो जाते थे थोड़ा जल्दी। बट अभी बिल्कुल इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट अदर्स हु आर हैविंग चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल और जिनके बिल्कुल। हाथ में मोबाइल है। आई कैन रियली जी, अंडरस्टैंड। थैंक यू मैडम फॉर थैंक वंडरफुल यू। सेंड। ये थैंक यू। काफी कॉमन प्रॉब्लम आपने रेज किया है, एंड इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। एंड वी विल डेफिनेटली डिस्कस कि बच्चा स्कूल गोइंग है या कॉलेज में है या बड़े हैं तो कैसे उससे टैकल करना है, क्यों? बिकॉज टीनेजर बच्चे में देखा है कि ज्यादा शेयर नहीं करते ओपनली पेरेंट्स के साथ, है कम्युनिकेशन थोड़ा गैप रहता है। तो उससे कैसे टैकल किया जाए ऑल्सो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि भी बच्चे अलग रहते हैं तो हाउ कैन वी बिल्ड एन इमोशनल कनेक्शन विथ अवर चिल्ड्रन। सो वो हर बात हमसे शेयर करें। और दूसरी बात कि आपके बच्चे का बिहेवियर क्या है? कैन एनीवन टाइप इन द चैट बॉक्स, या आप ऑब्जर्व क्या करते हो हमारे टाइम पे बच्चों का बिहेवियर, या हमारा बिहेवियर और आजकल के बच्चों के बिहेवियर कैसे है? कैन एनीवन वांट टू शेयर? एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि ऐसा डिफरेंस क्यों आया है? ऑलवेज एनजीएस, यस। ये डॉक्टर रजनी ने सही बताया कि एनजीएस है। और क्या आपने ऑब्जर्व किया मैडम? बाकी लोग भी टाइप कर सकते हो कि
क्या चीजें ऑब्जर्व की आजकल के बच्चों में जो पहले हमारे टाइम पे नहीं थी? शॉर्ट टेम्पर, यस, परफेक्ट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, परफेक्ट। वांट मोर प्राइवेसी, पंकज जी ने भी सही बताया। तो according to you, what is the reason behind this? Can anyone tell me what is the reason? You can unmute yourself. I will ask everyone to unmute. So अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो, you can unmute yourself and speak also. What is the reason behind it? जो आई थिंक हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, इनसिक्योरिटी, लाइफ को हम एंजॉय करते थे प्रॉपरली, छोटी छोटी मोमेंट्स को भी एंजॉय करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, जैसे सही बताया आप लोगों ने, कि एनजाइटी ज्यादा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इनसिक्योरिटी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? शॉर्ट टेम्पर, एग्रेसिवनेस, पेशेंस लेवल नहीं है, सब कुछ फटाफट चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं ये बात से कि भाई शॉर्ट टेम्पर तो है ही है, लेकिन सब कुछ एज अ फिंगर टिप के ऊपर चाहिए, कि भाई सब कुछ फटाफट चाहिए। और ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आजकल के बच्चे ज्यादा भागते हैं, स्पिरिचुअलिटी कम है। वो भी प्रूव, आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई पहले हमारे हमारे जमाने में यू नो मंदिर में जाते थे, वहां जाते, बट आजकल के बच्चे पार्टी वगैरह है, वेस्टर्न कल्चर ज्यादा फॉलो करते हैं। उसका एक ही रीजन है कि हम लोगों ने ना उनको बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर दी है जो हमें बिल्कुल। नहीं मिली थी। यस, परफेक्ट मैडम। तो भावना मैडम ने भी परफेक्ट बताया। तो एक तो उस कहने का जो समरी है कि पेरेंट्स का भी उसमें बहुत बड़ा गलती है, बिकॉज हमारे टाइम पे मैकडोनाल्ड या बर्गर किंग या इस तरह का कुछ था ही नहीं, एंड देन सडनली वो सब चीजें आई, तो हमने, हमारे अंदर भी एक फोमो हुआ है। कितने लोग एग्री करते हैं? क्योंकि हमने कभी इस तरह की लाइफ जिया नहीं है, और जैसे ही 35 40 45 ईयर्स में हम सेटल होते हैं, पैसे अच्छे आते हैं, तो देन वी ऑल्सो स्टार्ट एंजॉइंग। बट हमें उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने, हमारा जो क्रिटिकल फेज, इंपॉर्टेंट फेज है, टीनेजर बच्चे, हमारी बिलीफ पैटर्न उतनी चेंज नहीं होती है जितनी उनकी हो रही है। तो वी ऑल्सो वांट, हम अच्छे के लिए, हमारा एक इमोशनल कनेक्शन अच्छा है बच्चों के, कि हम सब कुछ प्रोवाइड करें। बट ड्यू टू दैट कई बार वो ओवर केयर जो है बच्चों का, सब कुछ प्रोवाइड कर दे, कि भी सब फैसिलिटी दे दे, और उनके लिए वो एक, उनको एक आगे रिस्क लेने से रोक देता है, और उनकी पूरी बिलीफ पैटर्न और पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? एंड दैट्स वाई कोई भी चीज मेरे बच्चे को कोई डांटना नहीं चाहिए। स्कूल में भी कोई टीचर ने कुछ डांट दिया या कुछ छोटा सा कुछ ऐसा हल्का सा मार भी दिया, तो पेरेंट्स एग्रेसिव हो जाते हैं, भाई मेरे बच्चे को क्यों मारा आपने। जबकि हमारे टाइम पे तो देखा होगा आप सबने कि टीचर्स मारते भी थे उतना, और पेरेंट्स तो सामने से बोलते थे कि इसको 2 थप्पड़ और मारो। लेकिन आजकल अगर किसी ने, मतलब कुछ ऐसा, इवन पेरेंट्स भी अगर कुछ जोर से बोल दिया, टीचर की तो बात छोड़ो, तो बच्चे तो बहुत बड़ा हंगामा कर देते हैं। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? एंड ऑल फॉल्ट इज अवर। और दूसरा क्या चीज लग रहा है आपको? वीआईपी बन गए, सही बात। एक तो हमारा रोल है, और चलो मान लो कि बीइंग पेरेंट्स हम गुड है, तो अच्छे है कि हम ध्यान रखते हैं कि हो सके उतना ये चीजों चीजों को अवॉइड करते हैं। व्हाट इज द अदर रीजन अकॉर्डिंग टू यू, जो बच्चों में ये सब चीजें डेवलप कर? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज न्यूक्लियर फैमिली। वेरी गुड। पहले जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है। उसके अलावा व्हाट इज द रीजन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी रजनी मैडम ने बताया। सो पहले हम प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, देन वील डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। के पहले प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, ये प्रॉब्लम्स हैं और उसकी इम्पैक्ट बच्चों की लाइफ के ऊपर क्या आएगी, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। तो 3 पार्ट में पूरा हमने ये सेशन रखा है। प्रॉब्लम, उसका मैग्नीट्यूड, अगर उसका ध्यान नहीं दिया बीइंग पेरेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में क्रिएट होगा, और फिर वो प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं, कैसे अर्ली उसको रोक सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं सोशल मीडिया और मोबाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है?
बच्चे बॉर्न होते हैं, पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं, वेरी परफेक्ट। तो ये चीजें है, these are all the burning issues which all parents are facing। तो बीइंग अ पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। टीचर और स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो टीचर और जो स्कूल है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम ये समझते हैं कि भाई इससे बच्चों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि बच्चों का आजकल मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस डिक्रीज हो गया है। बच्चे को अगर 1 घंटा एक जगह बिठाना हो तो बहुत डिफिकल्ट है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कितने लोग एग्री कर, जबकि हमारे टाइम पे हम 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो स्कूल गोइंग है या 5-6 साल, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव, डिस्ट्रैक्टेड है। अब सोचो कि यही बच्चा आगे जाके कोई बिजनेस करेगा या कहीं जॉब करेगा जहां उसको 8 घंटा बैठना पड़ेगा जॉब में, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। पेशेंस लेवल चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं ये बात से कि भी मान लो कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो इट टेक्स 3 इयर्स टू सेटल इन अ बिजनेस, और जॉब में 8 घंटा बैठना पड़ता है, तब जाके हम धीरे धीरे। अब ये बच्चे जो स्कूल में भी या घर में भी 1 घंटा ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, डू यू थिंक कि वो जॉब पे 8 घंटा बैठ पाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रवीण जी ने सही बताया। तो बात छोटी है, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वी आर उसका हम कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। बिकॉज उसके पास कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी नहीं है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट सब कुछ फिंगर टिप के ऊपर चाहिए उनको। तो माइंड भी ऐसे, वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग ऐसे हो गया है। और सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं तो एक एडिक्शन जैसा बन गया है कि भाई शॉर्ट टर्म खुशी उनको ज्यादा चाहिए, कि भाई अंदर के अंदर अपने आप के ऊपर काम नहीं करना है। हर कोई चीज में शॉर्टली कैसे मिल जाए विदाउट डूइंग सो मच एफर्ट। तो दीज आर द थिंग। अगर ये कुछ डिग्री भी आ जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाएगा, बट ये कुछ कोर वैल्यूज अगर नहीं है उनके अंदर, इथिक्स है, ऑनेस्टी है, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी, पेशेंस, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, अगर ये चीज बच्चों में नहीं होगी तो आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा भले डिग्री है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बिकॉज आप में से मोस्ट ऑफ लोग एग्री करते होंगे कि भाई जब रियल लाइफ में हम डील करते हैं, चाहे जॉब हो, बिजनेस है, कोई भी प्रोफेशन हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है कि आपका बिहेवियर कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, पेशेंस लेवल कैसा है, नेटवर्किंग का पावर क्या है, डेडिकेशन, पैशन कैसा है, परसिवियरेंस कितना है, कि भाई बार बार अगर फेलियर मिल रहा है तो उसमें भी टिके रहने की आपकी क्षमता कितनी है। रियल लाइफ में वो मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करती। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? और आजकल के बच्चों में देखा, बिकॉज ऑफ पेशेंस लेवल नहीं है, 1-2 बार अगर फेलियर मिलता है या किसी ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो वो हर्ट हो जाते हैं इजीली। इसलिए आपने देखा होगा न्यूज में भी कि जेन जी जो है वो जॉब में टिकते नहीं है ज्यादा। पर मैंने भी बहुत सारे कंपनी के मैनेजर्स से मेरी बात होती है, एंड देन डिटेल के, यार आजकल के 20-22 साल के, 25 साल के बच्चे जब आते हैं जॉब पे, अगर कुछ भी बोल दिया रिगार्डिंग टाइमिंग कि भाई आप थोड़ा जल्दी आओ या छुट्टी नहीं लेना है, उनको कुछ चीज में टोक दिया तो जॉब इमीडिएट छोड़ देते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यू कैन इमेजिन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज इंडिया क्यों पीछे रह गया है? कोर ट्रेड्स आर कंप्लीटली मिसिंग इन जेड जी। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आई ऑल्सो वांट टू नो, बट अभी हम उसके ऊपर भी आते हैं। डिग्री तो शोकेस में रखे इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बिल्कुल प्रतीक जी। पर अभी जमाना चेंज हो गया, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो आपको फिंगर टिप के ऊपर मिल जाएगी गूगल और एआई के जमाने में। अब आप सबको पता है कि अब पूरा एआई के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो इवन आप मतलब डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी फ्यूचर में, इतना भी बता दूं मैं आपको। अभी चैट जीपीटी में आप रिपोर्ट डालो अपना, जैसे उसको प्रॉम्प्ट दो कि ये रिपोर्ट का मुझे एनालिसिस करके दो, तो वो पूरी दवाई के साथ भी लिख देगा आपको। चलो, तो ये लेवल तक का टेक्नोलॉजी आज डेवलप हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि बॉडी के ऊपर, एक तो ब्रेन के ऊपर ये सारी चीजें होती है और उसका इम्पैक्ट उसके सीधा करियर के ऊपर आता है। और उसकी खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? पेरेंट्स को। अगर हमने इतने लाखों रुपए स्पेंड करके कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में डाला है उसको,
और ये जो कोर वैल्यू जैसे प्रवीण जी ने बताया कि है ही नहीं। हमने मान लो 10-15 लाख रुपए का खर्चा किया है बच्चे के एजुकेशन के ऊपर, और आगे जाके वो जो हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे जाके अच्छा करेगा, और देन इन रियल लाइफ व्हेन दे स्ट्रगल, तो पेन किसको सबसे ज्यादा होगा, उससे होगा या हमें होगा? ऑब्वियसली हमें होगा, बिकॉज हमारा एक है कि भाई इतना वह पढ़ लिख के अच्छा बने और अपनी लाइफ में सेटल हो। दूसरा, बॉडी के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है ये सब चीजों का? एक तो ब्रेन के ऊपर मैंने बताया, बॉडी के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है इसका आपके अकॉर्डिंग? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ये तो ब्रेन के ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? स्ट्रेस आता है, ओके, उससे क्या आता है? स्ट्रेस से बॉडी के ऊपर क्या आता है? इम्यून सिस्टम डाउन होती है, वेरी गुड। बच्चों में ओबेसिटी देखिए आपने आज कितनी बढ़ गई है, कितने लोग एग्री करते हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, ओवर ईटिंग ज्यादा होता है, लेट नाइट पार्टी, हार्मोन इम्बैलेंस। आज 12-13 साल के जो लड़की है उनमें पीसीओडी के जो इश्यू है बहुत ही कॉमन है। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? इवन उनका जो मेंस्ट्रुएशन जल्दी चालू हो जाती है, जो पहले 15-16 साल पे चालू होता था, आज आज से 15-20 साल पहले, आज 12-13 साल की लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। नो, तो बॉडी के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है। आज 20-25 साल के बच्चे को डायबिटीज एक यंगस्टर्स को हो रहा है, जो पहले 50 साल पे देखने को मिल रहा था। हार्ट अटैक के कितने केसेस हम लोग देख रहे हैं अभी बच्चों में और यंगस्टर्स में, खासकर 25-30 साल की एज में, और ये तो बढ़ने वाला है। अभी पूरी की पूरी जनरेशन ऐसी आ रही है कि ये प्रॉब्लम अभी उनको स्कूल से ही है। हमारे अगर एज ग्रुप की बात करूँ तो 40 के आसपास है जो लोग, उनमें तो अभी चालू हुआ है पिछले 5 साल में। पर अब ये बच्चा जो स्कूल में ही ओबेज है, यू कैन इमेजिन कि वो जब 35-40 साल का होगा तो उसकी लाइफ में कितना प्रॉब्लम होगा। मतलब वो स्कूल टाइम से ही ओबेज है, 35-40 साल में उनको हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ेगी। 35 भी नहीं, मैं तो 25 साल में डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सारी। अब यू कैन इमेजिन कि वो बच्चा पूरी लाइफ उसको निकालनी है 75-80 ईयर्स तक, कैसे वो काम कर पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। जब फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम है, तो आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि वो काम में ध्यान नहीं रख पाएगा और लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएगा? उसको पूरी लाइफ में फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे इश्यू फेस करने पड़ेंगे। और रिलेशनशिप के भी बहुत बड़े इश्यू है आजकल बिना केमिकल के। अब वही बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, वो खुद का ध्यान नहीं रख पाया है, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री कि भाई जब उसकी शादी होगी तो वी एक्सपेक्ट कि उनकी और अपनी उनकी जो वाइफ होगी उनके बीच रिश्ता अच्छा होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो आगे आने वाले टाइम पे रिलेशनशिप के भी इश्यू बहुत, और अभी से हो रहा है। यू कैन अभी अभी आप देखिए कि जो 20-22 साल 25 साल के जो लोग हैं उसमें डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं? पेशेंस लेवल नहीं है, बिकॉज ऑफ लो पेशेंस। बार बार मेरे ही फैमिली में पिछले 2 साल में हमने सिर्फ 4 इंसिडेंट देखे, मैरिज के बाद डाइवोर्स हो जाता है विद इन 2 इयर्स। तो दीज आर वेरी कॉमन इश्यूज एंड द कोर थिंग इज दिस कि भाई, और ये चीजें बढ़ने वाली आने वाले टाइम पे बिकॉज ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, और हेल्थ इज मेन कल्प्रिट। तो ये प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड है कि ये प्रॉब्लम हमने देखा, अगर अब अभी हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इस उस बच्चे की लाइफ पूरी स्ट्रगल वाली रहेगी। उसमें फिर कोई डिग्री काम नहीं आती है, कितने भी पैसे है वो काम नहीं आते हैं। कितने लोग ये बात से एग्री कर रहे हैं? 5-10 करोड़ 50 करोड़ है, बट वो मेंटली अनसेटिस्फाइड है बच्चा, तो हम पूरा फैमिली डिस्टर्ब रहता है। बिकॉज बीइंग अ फैमिली हम चाहते हैं कि बच्चे की लाइफ सेटल हो, अच्छा हो, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो बीइंग अ पेरेंट्स हमारी लाइफ में भी स्ट्रेस आ जाता है। तो अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो हम भी अल्टीमेटली स्ट्रेस में आने वाले हैं एट दी 50-60-70 ईयर्स ऑफ एज। ओके, नाउ वी अभी जो है हम लोग कुछ बर्निंग इश्यूज डेली जो जो फेस करते हैं कि मेरा बच्चा लेट नाइट सोता है,
चाहे स्कूल गोइंग हो या कॉलेज में हो, कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं कि भी हाँ, बच्चा 12-1 बजे सोता है, यू नो। और क्या बर्निंग इश्यूज आप फेस करते हो अपार्ट फ्रॉम मोबाइल एडिक्शन, स्लीप, एंड देन वी स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे रीजन क्या लग रहा है। मान लो बच्चा लेट सो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब उसको और थोड़ा तोड़ते हैं, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जाते हैं। टेल मी कि बच्चा 12 बजे सोता है तो व्हाट इज द रीजन, क्या लग रहा है रीजन आपको कि 12-1 बजे तक मोबाइल क्यों देख रहा है। उसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं, रूट कॉज तक आने का ट्राई करते हैं। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। सर एक्चुअली पहले फिजिकल एक्टिविटीज बाहर जाके भी हुआ करती थी। जैसे कहते हैं कि हम जैसे मोहल्ले में खेल लेते थे, बच्चे गली में खेल लेते थे। अब क्या हो गया, वो घर तक सिमट के रह गए। तो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं अपना, जैसे कहते हैं ना कहीं माइंड लगाना है, अपना कुछ ना कुछ करना है। तो वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, मोबाइल की तरफ और लैपटॉप मोबाइल की तरफ, ओके। स्क्रीन की तरफ। इसलिए उनका टाइम ज्यादा हो गया है। मुझे ये लगता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई। बरोबर, ओके। तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और मोबाइल का एडिक्शन क्यों लग रहा है आपको, कहाँ से लगा है ये एडिक्शन। उनकी एनर्जी हमने चैनलाइज नहीं की, करेक्ट। हम्म। बट वो एनर्जी डिसअलाइन क्यों हुई है, कहाँ से सीखते हैं बच्चे। कैन यू टेल मी कि वो वैसा तो नहीं है कि सीधा कहीं से आइडिया आया और मोबाइल देखने लगेगा। बच्चे डॉक्टर, सीखते कैसे, ऑब्जर्वेशन। आई बिलीव इट। जी, आजकल के बच्चे सुनते कम है और देखते ज्यादा हैं, तो हमको देख के ही वो लोग सीखते हैं। परफेक्ट। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि हम खुद 12 बजे तक मोबाइल देखते हैं। हम वो बच्चा में 5th और 6th स्टैंडर्ड में है, और आप देखिए एक ही बेडरूम में वाइफ मोबाइल देख रही है, हस्बैंड और बच्चा भी मोबाइल देख रहा है। तीनों एक ही बेडरूम में है, एक ही बेड पे है, लेकिन तीनों के हाथ में मोबाइल, एक दूसरे से बात नहीं करते। कितने लोगों को लग रहा है कॉमन सिनारियो है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अब वो बच्चा जो 2nd-3rd स्टैंडर्ड में है, यानी फिर इसके पापा मम्मी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या रजिस्टर हो रहा है कि मोबाइल को कुछ ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी जो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने पेरेंट्स भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। सबकॉन्शियस माइंड में उसके क्या रजिस्टर हुआ है कि मोबाइल इंपॉर्टेंट है, पापा मम्मी इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब हमें भी कुछ तो ऐसी चीज है जो मजा आ रही है इसमें। हाँ, आप बोलना चाहते हो कुछ, केतन जी। हाँ You हाँ want सर। to say- हाँ, बताइए बताइए। गुड मॉर्निंग सर। ज्यादातर ऐसा था पेरेंट में, माँ बाप बच्चे की बात पर सुनते नहीं, बच्चा क्या कहना चाहता है। माँ बाप, बच्चा कुछ बोलेगा कि पापा मेरे को ये काम है, बेटा अभी काम में शांति रख। मम्मी कुछ कहते हैं, बेटा इतना मोबाइल देख रहे हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा खुद मोबाइल लेकर बैठ जाता है। मेरा 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 बच्चा 13 साल का है, मैं 54 का हूँ। मेरा लेट बजे, लेकिन मैं मानता हूँ कि बच्चे को वेटेज देना चाहिए, मोबाइल बाजू पे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें परफेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने बोलेंगे तो बच्चा अपने को बोलेगा। बट ये टीनेज में बच्चा फ्रेंड की तरह होता है। बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल। मानना है। Perfect. ये बहुत कॉमन सिनारियो है, आप तो सही मुद्दा बताया केतन जी, परफेक्ट। यू वांट टू शेयर समथिंग डॉक्टर रजनी। या एक्चुअली हाँ, ये जो बातें अभी डिस्कस हुई है वो काफी हद तक सही है। बट लिटिल बिट इट इज सिचुएशनल ऑल्सो। जैसे हमारे घर पे ये बहुत स्ट्रिक्ट था कि मोबाइल यूज नहीं करना है, इतना ही यूज करना है, बाकी टाइम पे रख देना है, या टीवी इतना ही देखना है, बाकी टाइम पे रख देना है। बट हुआ क्या कि कोविड के बाद लैपटॉप मोबाइल कंपलसरी हो गया। स्कूल के सारे लेक्चर्स, क्लासेस, सब ट्यूशन, एवरीथिंग वाज ऑन दिस। तो हम लोग बोल भी नहीं सकते थे कि मोबाइल बाजू में रखो या लैपटॉप बंद करो। तो वो एक अभी सिस्टम हो गया है, एंड एवरीथिंग इज ऑन जूम। इवन कॉलेजेस में भी मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स कभी कभी जूम पे हो जाते हैं, सो इट बिकेम सिचुएशनल ऑल्सो। तो थोड़ा बहुत ये सिचुएशनल भी है विच वी कैनॉट अवॉइड, एंड देन वी कैनॉट मॉनिटर कंप्लीटली कि अब ये लेक्चर अटेंड कर रहा है कि और कुछ कर रहा है, या अभी मोबाइल पे वो क्या कर रहा है। और बोलते बिल्कुल। भी है बच्चे की नहीं अभी हमारी ग्रुप मीटिंग है, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बट डिस्कस कुछ और ही हो रहा है। तो ये भी है कि वी समटाइम्स बिकम हेल्पलेस। परफेक्ट परफेक्ट। या यू वांट टू शेयर समथिंग केतन जी। आप अनम्यूट करके बता सकते हो। यू कैन अनम्यूट योर मैडम सेल्फ, की यस। बात मैडम की बात सही है
कि आजकल बिना मोबाइल नहीं चले, लेकिन पेरेंट को भी बच्चे के साथ टाइम स्पेयर करना चाहिए कि बच्चा क्या कहना है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, उसका खुद के कुछ फीलिंग्स है, अपने सुनेंगे तो बच्चा अपने आप मोबाइल कम देखेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और अच्छा, उसको श्योर। कुछ फिजिकल गेम की तरफ आप मूव करते हो, टेनिस है, स्विमिंग, तो बच्चा अपने आप मोबाइल कम देखेगा। बिल्कुल एग्री एग्री। बट इसमें ओके से ब्रो। कितने लोग आप में से एग्री करते हैं कि अगर हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, चौथे माले पे रहते हैं या थर्ड फ्लोर पे, अगर हम सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं, देन वी टेल, अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तू लिफ्ट का उपयोग मत कर, तू सीढ़ियां चढ़ या तू नीचे खेलने जा, तो आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि हमें पहले एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा फिटनेस का? या मान लो मेरा बच्चा साइकिल, मैं बोल दूं बेटा तू साइकिल चलाने जा, बट उसने मेरे को ही कभी देखा नहीं है कि भाई डैडी तो कभी कोई एक्टिविटी या कभी वॉकिंग करने नहीं जाते हैं या कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं, ऑलवेज लिफ्ट से जाते हैं, तो आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि वो मानेगा नहीं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्योंकि जैसे अभी प्रवीण जी ने बताया कि भाई वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। मैं रात को 12-1 बजे तक मोबाइल फिर एक्सक्यूज करता हूँ, अरे नहीं नहीं बेटा मेरा तो काम ही ऐसा है, मुझे पेशेंट के साथ बात करना, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, बिकॉज हमारा खुद का टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। कि भाई हमें ऐसा लगता है कि हम रात को 12-1 बजे तक करके कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे, बट देन एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ फैमिली एंड एट द कॉस्ट ऑफ आवर फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो और आगे बढ़ते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं, खासकर स्कूल गोइंग जिनका बच्चा है, कि होमवर्क और ट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज। एक बहुत बड़ा बर्डन और एक ऐसा एक लोगों ने क्रिएट कर दिया कि भाई 10th में तो इतने परसेंटेज आने चाहिए, 12th में पेरेंट्स भी बहुत ओवर वो हो गए कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ाई में तो एकदम इतने नंबर तो आने ही चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेशन कितना ज्यादा हो गया है। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? बिकॉज ऑफ दैट आज आपने देखा होगा फेस्टिवल्स में या कहीं पे भी जब हम वैकेशन मनाने जाते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। आजकल हम वैकेशन भी कैसे शेड्यूल करते हैं, बच्चे की स्कूल में कब छुट्टी होती है, ट्यूशन में कब छुट्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना वैकेशन प्लान करते हैं। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? पहले ऐसा नहीं था। पहले भाई कोई सीजन होती थी, लाइक कश्मीर में ये टाइम पे जा सकते हैं, केरला में ये टाइम पे जा सकते हैं, या ये जगह पे ये टाइम अच्छा है वहाँ, लेकिन अब वो पूरा शिफ्ट हो गया है। बच्चे का वैकेशन कब है उसके अकॉर्डिंग हम अपना वैकेशन प्लान करते हैं। बच्चों की स्कूल में छुट्टी कब है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और हम एक ज्यादा एक पढ़ाई के पीछे ज्यादा उसको कर रहे हैं कि भाई संडे है तो इतना करना। इवन हम देखा है, इवन थर्ड और फोर्थ फिफ्थ ईयर के बच्चे को भी मदर जो बेटा इतना बुक लेके बिठा देती है कि बेटा चलो ये क्या है वो क्या है, तो इससे क्या है, क्रिएटिविटी लॉस हो रही है। और इसीलिए आज देखिए सिंगापुर जापान इतने आगे निकल गए, चाइना इतना आगे निकल गया, हमारा इंडिया जो है आज भी 100 साल पीछे है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ क्रिएटिविटी इन एजुकेशन। जितनी भी डेवलपमेंट होता है, चाहे एआई का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, सारी टेक्नोलॉजी आज विदेश में क्यों डेवलप हो रही है, इंडिया में अब देखो, चाहे सोशल मीडिया देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, चैट जीपीटी है, या जो भी डेवलपमेंट है, स्टार्टअप भी बड़े बड़े जो अच्छे हैं, जो कुछ रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप है, फॉरेन कंट्री में डेवलप हो रही है, बिकॉज उनका जो है नर्चरिंग और स्कूलिंग ऐसे हो रहा है। हमारे यहाँ कैसे स्टार्टअप हो रहे हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट है, इस तरह के स्टार्टअप ज्यादा चल रहे हैं। उसमें कोई लॉजिक नहीं है। इस तरह के स्टार्टअप से अल्टीमेटली होगा क्या, एक रोजगारी मिलेगी, एक बबल क्रिएट हो रहा है कि इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, पर उसको एक आप एम्प्लॉय ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में, बट वो भी कितनी सैलरी पे, 10-15 हजार की सैलरी में आज एक जोमेटो ब्लिंकिट वाला काम कर रहा है। तो इस तरह के स्टार्टअप क्यों, मतलब कंपेयर टू चाइना आप देखो, दे उनके स्टार्टअप और हमारे स्टार्टअप में बहुत डिफरेंस है। अभी एक बार ये इसका एक स्टेटमेंट भी आया था हमारे जो बहुत बड़े लीडर है कि बिकॉज ऑफ पुअर एजुकेशन इन स्कूल, तो स्कूलिंग सिस्टम में इम्प्रूव करने का बहुत जरूर है। आज किया तो इसका इम्पैक्ट 20 साल के बाद होगा, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि यही जो बच्चे हैं वो आने वाले टाइम पे इंडिया का फ्यूचर है।
तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि भी इसको प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाए, बस प्रेशर क्रिएट करेंगे तो वही रेट रेस में भागता रहेगा कि मेरे को नंबर ज्यादा लाने हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो डिग्री कोई काम नहीं आने वाली। आप देखिए गूगल, अमेजोन, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे आर नॉट सीइंग डिग्री। वो वही देखता है कि इसके पास स्किल क्या है, डिग्री नहीं है तो चलेगा। आपने देखा होगा उनके इंटरव्यू, चाहे गूगल हो, अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो डिग्री को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है, उसके बेस पे वो लोग आपको हायर करते हैं, है ना। और वो इंटरव्यू में अगर कोई बड़ी पोस्ट है तो दे आस्क ओनली वन क्वेश्चन कि भाई आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर क्या है। वो ऐसा नहीं पूछते हैं कि भाई आपने, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ पे आपने काम किया है, कितनी लास्ट सैलरी थी। वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर क्या है और उससे आपने कैसे डील किया, दैट्स इट। तो कंपनियां ऐसे लोगों को लेना चाहती है जो ऑनेस्ट है, अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेशन डेडिकेशन है, पैशन है। उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि मान लो कोई कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई किया और सडनली कोई बड़ा प्रॉब्लम और फाइनेंशियल लॉस हो गया, एंड देन वो बंदे को एक्सपीरियंस ही नहीं है, पूरी जिंदगी पेरेंट्स ने उसको एक पेम्परिंग किया है, हर कोई चीज रेडीमेड दे दी है, और जैसे ही कोई जॉब में प्रॉब्लम आता है सडनली वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और छोड़ देता है। और सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत बढ़ रही है। कितने लोग एग्री करते हैं आप में से? इवन मेडिकल की बात करूं, हमारे प्रोफेशन में बहुत काम रहता है। व्हेन इन इन एमबीबीएस और इन एमडी बहुत वर्कलोड रहता है। तो हमारे टाइम पे ऐसा है कि जो है 3-3 तक डॉक्टर को खाना भी नहीं मिलता है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक वगैरह जैसी ब्रांच हो, नॉन स्टॉप ड्यूटी लगती है। और आज देखिए पिछले 10 साल में व्हेन समवन टेक्स एडमिशन इन एमडी, तो बहुत काम करना होता है, एंड देन दे वो आधे से पढ़ाई छोड़ देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो ये तो मैं तो मेरे प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। ये बहुत कॉमन इश्यू है, बहुत बड़े लेवल पे इसकी इम्पैक्ट होती है। तो इसके लिए पेरेंट्स का रोल में, उसकी बिलीफ पैटर्न हमें ऐसे डेवलप करनी है स्कूल टाइम से ही कि बेटा इट्स ओके, नहीं होता इट्स ओके, आपको क्या चीज पसंद है। बच्चा जो चीज में 10 में से 5 नंबर ला रहा है और एक सब्जेक्ट में 10 में से 8 नंबर ला रहा है, तो हमें वो 5 वाले को 8 तक नहीं पहुंचाना है। 8 नंबर आ रहा है, उसको हम 9 या 10 कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे बच्चे को ड्राइंग ज्यादा पसंद है, मैं वो बोलता है कि मेरे को बड़े होकर ड्राइंग सर बनना है। बोले कोई नहीं, बनो आप, कोई बात नहीं, बट ऐसा ड्राइंग और आर्ट सर बनना जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैंने उसको कभी नहीं बोला कि तू डॉक्टर बन, ये बन। तो उसको पहले से ही फ्रीडम है कि पापा और मम्मी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम, अरे यार बड़े होके आर्ट सर, ये क्या करेगा आर्ट सर बन के, तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, कुछ अच्छा। तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि तू बड़े होके पानी पूरी की लारी भी डालेगा तो चलेगा, बट ऐसी पानी पूरी बनाना कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, पूरे वर्ल्ड से लोग तेरे पास खाने आए। देन ही रियलाइज कि मुझे जो कुछ करना है वो चीज में इतना डीप जाना है, वो सबसे बेस्ट हो। चाहे पानी पूरी बेचूं मैं रास्ते के ऊपर, या आर्ट सर बनूं, या कोई भी चीज बनूं। तो उसको एक चीज समझ आ गई है कि भाई एक ही चीज में इतना डीप जाना, मल्टीपल चीजें नहीं करनी कि ये भी थोड़ा कर लूं, ये भी थोड़ा कर लूं, ये भी थोड़ा कर लूं। इससे होगा क्या कि वो कहीं का नहीं रहेगा। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? तो डोंट, मास्टर ऑफ ऑल नहीं बनना है, बट एक ही चीज में मास्टरी करिए, वो उसमें डीप चले जाइए, डीप चले, उसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। कितने बात लोग ये बात से एग्री करते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और कितने लोग रेडी है ये फ्रीडम देने के लिए? अभी तो सुनने में अच्छा लगता है, बट पेरेंट्स में भी इतनी कंपैरिजन होती है, अरे नहीं नहीं, हमारे नेबर का लड़का इतना अच्छा मार्क्स ला रहा है, लोग क्या बोलेंगे अगर, तो जब तक हम फ्रीडम नहीं देंगे, बच्चे को इमोशनल फ्रीडम देना जरूरी है, और वो बोलना भी जरूरी है बच्चे को कि भाई तू तेरी लाइफ के डिसीजन खुद ले। छोटी छोटी चीजों के उसको, उनको फ्रीडम देनी चाहिए, बिकॉज आजकल मैंने देखा है डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत कम हो गया बच्चों का। हर छोटी छोटी चीज पे उनको इन्वॉल्वमेंट चाहिए पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का। कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिसीजन सही है कि नहीं सही है। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? तो बचपन में हमने सब कुछ चीजों में उनको गाइड किया है, नहीं बेटा ये नहीं, ये करना है तुझे।
बिकॉज हमारा हम अच्छे चाहते हैं, हम उसका केयर करते हैं, बट अल्टीमेटली हम उसके डिसीजन मेकिंग पावर को ब्लंट कर देते हैं, और वही चीज उनको आगे जाके उनके उनके फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट करती है बॉडी के ऊपर। और हमने नोटिस किया कि बच्चा उठता है तो थका हुआ उठता है। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? जब वेकअप होता है स्कूल के लिए तो जबरदस्त उठाना पड़ता है, अरे उठ भैया, आधा घंटा बाकी है। मम्मी भी ऑलरेडी देखा है, मम्मी भी ऑलरेडी लेट नाइट तक मोबाइल देखा है। फिर सुबह ब्रेकफास्ट गरम गरम टाइम नहीं होता है, तो वही पैकेट फूड और बिस्किट भर के लंच बॉक्स में भेज देते हैं। ऐसा सिनारियो देखा है आपने? बस 12 साढ़े 12 तक मोबाइल देखा है, 6 7 बजे की स्कूल है, 6 सवा 6 बजे दोनों उठते हैं। पहले तो मम्मी 2 बार स्नूज करती है अलार्म, फिर वो उठती है, फिर बच्चा भी जबरदस्ती उठाती, कई बार नहलाते भी नहीं है, ब्रश करके सीधा, अरे टाइम नहीं है गरम गरम प्रोटीन वाला नाश्ता बनाने का, और फिर वही बिस्किट्स और वेफर और वो भर देते हैं। अब यू कैन इमेजिन कि वो बच्चा जो है ऑलरेडी एनर्जी डाउन है, उसमें उसको अच्छा नाश्ता नहीं मिल रहा है, ऐसी चीजें वो खा रहा है जिसमें कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है, तो उसकी हेल्थ डे बाय डे डिटोरिएट होगी। एंड यंग एज में जो स्कूल गोइंग है उसमें उनका जो बिलीफ पैटर्न, हार्मोन्स वो डेवलपिंग फेज में होते हैं, वही पूरा गड़बड़ी हो जाएगा तो फिर आगे यू कैन इमेजिन कि जो उसका बेस ही है वही कच्चा है बॉडी और माइंड का, तो यू कैन इमेजिन कि आने वाले टाइम पे उसको कितना प्रॉब्लम होगा। तो ये मैंने आपको पिक्चर दिखाया कि कितना बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट करेगा, हमारे ऊपर क्रिएट करेगा, और उसकी खुद की लाइफ में क्रिएट करेगा। कि अभी हमने ये सब चीजों को प्रॉपर वे में एड्रेस नहीं किया तो मतलब हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बीइंग अ कंट्री, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, पर अगर हमारी आने वाली जनरेशन कैपेबल ही नहीं है ये सब चीजों को टैकल करने के लिए, तो ये सारी चीजें बेकार है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। नाउ यू टेल मी कि क्या किया जा सकता है पहले। ये जो प्रॉब्लम्स हमने देखे, उसका मैग्नीट्यूड देखा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम सोसाइटी के ऊपर सब क्रिएट होगा, तो उससे कैसे डील किया जाए, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहले तो हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिकॉज आई बिलीव कि 50% चीजें हम्म। वहीं पे करेक्ट हो जाएंगी इफ हम्म। what change we want to bring in our kids and हम्म। pods. बिल्कुल। Probably we'll have to first correct हम्म। ourselves. As you mentioned rightly, if बिल्कुल। myself, because of XYZ whatever reason, if I'm हम्म। scrolling screen at night हम्म। while lying हम्म। on my bed, so I cannot expect, and it will never happen that my ward will understand by just by my saying. Similarly, uh, some habits, some energies have to be channelized in a right way. Like मैं अगर खुद का example दूं, I have two daughters. So हम्म। 2 years back I was facing real problem in terms of mobile addiction. जी तो जी। वो I directed my ward to football academy. तो दोनों को मैंने football academy में डाला, and for that both of us are working. So for that we had to really challenge ourselves in terms of उनको छोड़ के आना या उनके साथ रहना। तो नाउ एट दे आर एट अ स्टेज, जैसे मेरी बिग वन इज प्लेइंग एंड फॉर डिस्ट्रिक्ट टीम राइट नाउ, सो शी वाज क्या बात लॉट है। ऑफ। तो नाउ they are out of the mobile after 1.5 year. They are completely out of the mobile. Earlier the situation was कि वो उनके हाथ से अगर मोबाइल ले लो तो वो वायलेंट तक हो जाते थे। बिल्कुल इतना बिल्कुल। एंग्जाइटी लेवल उनके अंदर था, इतना हम्म। प्रॉब्लम था। तो दो चीजें की हैं कि खुद को सुधारा है बहुत बिल्कुल। हद तक, और उसके बाद कुछ हैबिट्स को रिप्लेस करने के लिए उनको मना करो तो आज की जनरेशन रिएक्ट करती है, लेकिन कुछ हैबिट्स को रिप्लेस कर दिया। तो जो टाइम बिल्कुल। वो यहाँ पे स्पेंड करते थे या अपने दोस्तों से, हम्म। स्पेशली टीनेज जो होते हैं, दोस्तों से चैट करते हैं, बात करते हैं, या अलग अलग हम्म। तरह के एप्स यूज करते हैं, तो उस हम्म। पर्टिकुलर टाइम को फुटबॉल एकेडमी में डाल दिया। तो वहां भी फ्रेंड्स बने हैं, लेकिन दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंड्स। वहां पर स्पोर्ट्स की बातें होती हैं, रनिंग होती है। हम्म। दैट पर्टिकुलर थिंग हैज रिप्लेस द
old environment where the friend circle or the environment which she was having earlier, so that got completely replaced. तो ये दो चीजें हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया. सुपर सुपर शेयरिंग, बहुत ही अच्छा। और दो चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं जो मैं एज ए पेरेंट्स सबको बताना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने बताया 1.5 साल लगा उसमें। देखा आपने पेशेंस कितना, हमें पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर ही पेशेंस नहीं, अरे नहीं नहीं मैं ये चीज सीख के आया हूँ, मैं तो कल से पूरा उसका मोबाइल बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। उन्होंने दो चीज बताई कि भाई 1.5 साल लगा मेरे को ये चीज करने में, और दूसरी चीज कि मैं खुद टाइम निकाल के उनको छोड़ने जाता था, दोनों बच्चियों को। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें भी अलग से टाइम, हम ऐसा करते हैं नहीं नहीं मैंने उसको इतनी फैसिलिटी दे दी, फिर उसको इसमें रख दिया स्पोर्ट्स एकेडमी, बस वो जाने भाई, वो खुद या उसकी मम्मी जाने, या कई बार हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद चले जाए, बट इनिशियली उसको वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए। जब जब वो डाइवर्ट करते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं है कि उसको स्पोर्ट्स एकेडमी या कहीं पे रख दिया, नाउ दे विल सी तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रवीण जी के जो जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पेशेंस रखना पड़ेगा, उस दौरान इमोशनल कनेक्शन भी बना के रखना पड़ेगा, और कि हमें इनिशियल लेवल पे भी कहीं छोड़ना है ये है, और उसके लिए हमें लंबा सोचना पड़ेगा। अभी मान लो हमारा टाइम बिगड़ रहा है हर रोज का 1-1.5 घंटा आने जाने में छोड़ने में, अगर वो नहीं करेंगे तो उसका पूरा फ्यूचर और करियर बिगड़ जाएगा। और हमारी क्या कॉस्ट जाती है भाई, आने 1 घंटा अगर ज्यादा जा रहा है, मान लो उसको छोड़ना है कहीं पे दूर या लाना है वापस, तो वो 1 घंटा देके हम उसकी पूरी लाइफ को सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो एज अ पेरेंट्स हमको ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी है, पेशेंस रखना है, लॉन्ग टर्म सोचना है कि उस जब वो 35-40 साल का होगा तो उसकी लाइफ क्या होगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी फॉर शेयरिंग। यस केतन जी, आप बताइए व्हाट वी कैन डू। सर, मेरा किस्सा भी सेम है प्रवीण जी के जैसा। मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था। जूनियर में जब आनंद निकेतन में लिटरली टीचर उसको बाहर बिठाते थे, तो बाहर खेल आया के साथ। फिर मैंने आनंद निकेतन से निकाल दिया, जेबर में डाला, वहाँ काउंसलिंग कराया, नो मेडिसिन ओनली काउंसलिंग। उसके बाद उसको मैंने कोई भी एक्टिविटी मतलब टेनिस में डाला, क्रिकेट में डाला, पेंटिंग में डाला, फुटबॉल में डाला। इसका इसको अपोजिट म्यूजिक में डाला, उसका अपोजिट करके अभी चेस में डाला, चेस में जाके वो सेट हुआ। नाउ इज ए रेटेड प्लेयर एंड वेरी काम। सब लोग ये बोलते हैं कि ये जज हो ही नहीं सकता इतना आसान, पर पेशेंस देना, टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। वो पूना खेलने गया, अहिल्यानगर खेलने गया, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों जाते। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरे टाइम बिगाड़ कर जाता, नहीं बच्चे को मोटिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं मम्मी पापा मेरे साथ है। अगर कोई गेम लूज करता है तो बोले पापा मैं हार गया, कोई बात नहीं बेटा, आगे कोशिश कर। पूरी जिंदगी के लिए थोड़ी हार गया, और कोशिश कर और कोशिश कर। तो आज रिटायर्ड प्लेयर है। पेशेंस तो देना पड़ता है सर, ध्यान रखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तभी अपने को रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। आपके चीज से मुझे और एक चीज सीखने को मिली कि भाई आप एक चीज तक रुके नहीं। आपने बोला पहले मैंने ये स्पोर्ट्स में डाला, फिर ये में डाला। तो कई बार हम पेरेंट, अरे भाई इसको तो ये भी नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, फिर आपने हिम्मत नहीं आ रही, बोले नहीं नहीं फिर मैंने चेस में डाला, तब जाके वो चेस में आगे बढ़ा। तो हमें नहीं पता है कि उसको क्या इंटरेस्ट है। तो इनिशियली हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डांस, जैसे मेरे बच्चे को डांस में मैंने डाला था, देन उसको पसंद नहीं आया। अगर मैं या तो डांस में भी इसको, फिर चेस में मैंने उसको रखा था, वो भी उसको जमा नहीं। देन हमने फिर धीरे धीरे देखा कि उसको आर्ट में ज्यादा पसंद है, तो हमने उसको आर्ट में बढ़ाया। तो बीइंग अ पेरेंट्स में, अरे यार इसको तो 2 बार मैंने डाला डांस में चेस में, उसको पसंद ही नहीं आ रहा है, क्या करें इसके लिए, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट हिम्मत नहीं हारनी है। तो केतन जी के जो एक्सपीरियंस है उसे एक और लर्निंग मिला है। थैंक यू वेरी मच केतन जी फॉर शेयरिंग। एनीवन वांट टू शेयर, और कुछ शेयर करना चाहते हैं कि भी क्या कर सकते हैं और बीइंग अ पेरेंट्स। यस डॉक्टर रजनी। Yeah, even I believe the same. Like in my case, we had to basically we have to come out of our comfort zone because जितना discomfort होगा उतना अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा। In fact, I had never, I was very busy. I was a principal in the college and मैं 12-12 घंटा कभी कभी बाहर रहती थी. And I realized that very soon when my son he was in 8th standard and I could see the difference in his mood. Mood change होते थे और बहुत सारा उसको loneliness फील होता था.
देन आई रियलाइज कि ये शायद मेरी वजह से है, बिकॉज पिताजी तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, एंड नॉर्मली ऐसे होता है कि dads are not very very, अभी तो सिचुएशन चेंज हो गया है, बट इस टाइम पे दे वर लाइक ठीक है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, लेकिन आई रियलाइज कि कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में. So I quit my job and I converted my job into part time. Or it was a really, I can say it was very risky decision कि इतना अच्छा जॉब छोड़ना. But I realized कि ये करना बहुत जरूरी है. And I gave some time to him. मैंने उसको पूछा भी कि तुझे क्या और करना है, because I wanted him to come out of that loneliness. Friends थे, but फिर भी वो ऐसे लगता था कि वो ऐसे बैठे रहता था, ज्यादा बात नहीं करता. तो फिर मैंने उसको क्रिकेट में डाला, मैंने उसको जो चाहिए वो डाला. अल्टीमेटली आई रियलाइज कि ही हैज अ पैशन फॉर फुटबॉल. फिर मैंने उसको फुटबॉल में डाला, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस आई कुड सी इन हिम. एंड देन इन माय डॉटर्स केस, हु इज 10 years यंगर टू हर, अभी मैं उसको फुल टाइम दे रही हूँ. माय डॉटर टोल्ड मी कि मुझे आर्चरी सीखना है, और आर्चरी तो यहाँ से 2.5 hours ट्रैवलिंग था. मैं रोज उसको लेके जाती थी, लेके आती थी वहां तक. तो इतना मैंने उसके लिए किया कि वो जो करना है करो, बट चैनलाइज करो उनके एनर्जी को. अदरवाइज क्या होता है कि बस फोन पे बैठे रहते हैं और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते रहते हैं. तो ये चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द डिस्कम्फर्ट. और मैंने जॉब छोड़ा, एंड दैट वाज मेनी पीपल दे क्रिटिसाइज कि क्या है मैडम, आपने इतनी जल्दी क्यों जॉब छोड़ा. एट द एज ऑफ 41 आई टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट, and now I'm a visiting faculty in colleges. मैं सर सारे कॉलेज में, but I have time for my daughter at least. I could not do that much for my son, but I have given complete time for my daughter. So yes. बहुत ही बढ़िया शेयरिंग किया मैडम, वंडरफुल वंडरफुल. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग मैडम. ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखा. उन्होंने बताया कि जब बच्चे जो है वो एक अकेले बैठे रहते थे, उनका बिहेवियर कुछ चेंज हो गया जैसे मैडम ने बताया, तो वो भी हम कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ये भी हम इतने बिजी हैं अपने ही गोल अचीव करने में मटेरियलिस्टिक चीजों के. जैसे मैडम ने और बताया कि मैंने मेरी जॉब छोड़ दी, विच इज अ वेरी बिग थिंग. और आजकल पेरेंट्स में भी इतने वो क्रेज है कि मैं आईफोन ले लूँ, यहाँ वैकेशन कर लूँ, और फिर इतनी भागा दौड़ी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे करते हैं कि कई बार वो अपने फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाते, काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली को ही भूल जाते हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग मिला मैडम के शेयरिंग से. और दूसरा, बच्चे के बिहेवियर में अगर कोई चेंज हो रहा है, आपको बच्चे को आप बचपन से देखते आ रहे हो कि तो वो बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, लाइक अभी जैसे किसी से बात कर नहीं रहा है, ज्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ गया है, मोबाइल में चैटिंग ज्यादा कर रहा है, यू नो या उसके कम्युनिकेशन में कुछ भी चेंज लग रहा हो, तो वो इमिडिएटली हमें पहले तो नोटिस करना चाहिए. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हाँ कुछ होगा टेम्पररी. तो वो दिस आर और अर्ली साइंस. और वो क्यों होता है और क्या कर सकते हैं, लेट आप बताइए मुझे. एक तो दो बहुत तीन बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग, तीनों में से हमें क्या लर्निंग मिला वो भी हमने देखा. डॉक्टर रजनी, प्रवीण जी, केतन जी ने बताया, तो उसमें से लर्निंग क्या मिला वो भी हमने. और कोई शेयर करना चाहता है प्रैक्टिकल चीजें, और क्या कर सकते हैं? एनीवन वांट टू शेयर? बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है अभी. आई थिंक ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीजें सीखने को मिल रही है सबको. सर एक और चीज है जो ओवर अ पीरियड ऑफ सिंस द टाइम आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय किड्स, के कई बार हम अपनी चीजें उन पे थोपते हैं. तो मानो या नहीं मानो कि अभी भी कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज आई वांट हर टू डू समथिंग, and that creates a kind of, especially when the child is not ready, that creates a kind of pressure on the child. तो एक आई थिंक वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आई वांट टू बिकम मोर ब्रेव in terms of allowing her to do whatever she wants to do. So yes, being a parent, I know that there should be certain boundaries in terms of her safety, or in terms of I know better than her, just because being more experienced, that the way she is going on, that will be good enough for her or not. But having said that, फिर भी वो ब्रेव, एक वो ब्रेवरी नहीं आ पाती, बिकॉज हमारे आसपास इन्वायरमेंट ऐसा है कि अगर उसने बोला कि मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है, शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं उसको अलाउ करना, उसको सपोर्ट करना,
और उसके साथ खड़े रहना इवन व्हेन समटाइम्स योर फैमिली मेंबर्स और मे बी आई एम सॉरी बट हो सकता है मेरी वाइफ भी बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। तो वो एक चीज थोड़ा सा पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा कि दे हैव टू बिकम मोर ब्रेव। आई एम प्रैक्टिसिंग दैट डे बाय डे सो दैट आई स्टैंड विद हर in her decisions which are her own decisions. So if we allow them तो they are already successful. They will वो कई बार हम सिखाने की कोशिश करते हैं ना कि learn to handle failures. So they can handle the failures if they are pursuing their own heart or own dream, not the dreams which are being imposed by parents on them. तो मैंने देखा है मेरी डॉटर जैसे फोकस नहीं है लेकिन व्हेन शी सिट्स फॉर ड्राइंग तो एट अ स्ट्रेच शी कैन सिट फॉर 5-6 hours टू ड्रॉ समथिंग। तो वो चीज आई थिंक एज अ पेरेंट मैं सीख रहा हूँ कि कैसे मैं थोड़ा सा और मजबूत बनूं ताकि मैं उसको सपोर्ट कर सकूं उसके डिसीजंस लेने में। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही अच्छा। और जैसे बोला जाता है ना कि बड़ी बड़ी जो हस्ती है वो ऐसे ही बनती है पेरेंट्स के। अगर सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ने उसको बोला होता कि भाई ये सब क्यों क्रिकेट, उस टाइम तो क्रिकेट का कोई ऐसा फ्यूचर और करियर भी नहीं था। यू कैन इमेजिन कि उस टाइम पे उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया। आजकल तो इतना आईपीएल वगैरह आया पिछले 15-20 साल में, बट यू कैन इमेजिन 90s में ये वो जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी कि वो पूरा दिन स्कूल से डायरेक्ट ग्राउंड में जाते हैं, जबकि उस टाइम तो कोई ऐसा फ्यूचर ही नहीं था क्रिकेट का। अभी क्रिकेट के खेल के क्या उखाड़ पाए, बट उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं बेटा तुझे जो पसंद है वो कर। अब यू कैन इमेजिन जैसे ड्राइंग है, आज हमें लगता है कि भी आर्ट का कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि हम उसका मैग्नीट्यूड नहीं देख पा रहे कि भाई आज से 10-12 साल एक बहुत सारी चीजें अलग ही दुनिया होगी, अलग तरह के फील्ड्स होंगे। उस टाइम उनके पेरेंट्स ने ऐसा सोचा अरे भाई तू क्रिकेट खेल के क्या कर लेगा, तू पढ़ाई कर ले। पर आज जब देखिए स्कूल में उसके बुक्स में उनके लेसन्स आते हैं सचिन तेंदुलकर के, तो बहुत ही बढ़िया प्रवीण जी ने बताया। दूसरी चीज अथॉरिटी, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि हम थोप देते हैं। कितने लोग ये बात से है, उसमें हमारी इनसिक्योरिटी, अरे यार मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, अरे ये आर्ट सर बनेगा तो लोग क्या बोलेंगे, एक हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है, तो इसलिए हम थोपते हैं। तो रूट कॉज क्या है हमारे अंदर, अरे यार मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, अगर ये आर्ट सर बना कमाएगा नहीं तो मेरा क्या होगा, मैंने इसको इतना खर्चा करके पढ़ाया है। तो आप जब डीप जाते हो तो ये चीजें निकल के आती है कि भाई मेरा क्या है, मेरा एक ही बच्चा है, अगर वो पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन करेगा, एक इनकम जनरेट करेगा तो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं। ये सब चीजें और मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। और तीसरी चीज रजनी मैडम ने बताया कि उनको सुनना चाहिए। कितने लोग बात एग्री करते हैं कि बच्चे को हम सुनते कम है, एडवाइस ज्यादा देते। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और कई बार हमें लगता है कि क्वालिटी टाइम, लेकिन अगर आप साथ में मूवी देखने जाते हो तो डेट इज नॉट कंसिडर एज ए क्वालिटी टाइम। साथ में कोई मूवी देख रहे हो घर पे, या तो क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी हाउ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड? When the child feels that I am being attended, I think. यस बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अभी क्या है कि बच्चा कुछ बोल रहा है और हम मोबाइल में है या टीवी देख रहे हैं, हाँ बोलो बेटा क्या है, ओके ओके ठीक है ठीक है, ऐसे मोबाइल देख रहे हैं और वो बेचारा आपसे कुछ बात कर रहा है। नो, तो दिस आर वेरी कॉमन इश्यूज विच आई एम फेसिंग। बिल्ड रैपोर्ट, कैसे रैपोर्ट बिल्ड किया जाता है? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी? लिसनिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ डॉक्टर जी क्या बताया आपने? एक्टिव लिसनिंग। सुनना है, ओके। और क्या कर सकते हैं? Understanding them, understanding their emotions, इमोशन। literally understand, be one of the active listeners so that they know that they are heard. They understand कि they are heard. और क्या कर सकते हैं, चलिए बताइए। अब ये बहुत ही अच्छी मेरा टॉपिक एक निकली, सिंपल रैपोर्ट बिल्ड करनी। मेरा एक सिंपल इसमें मैंने अपना एक तोड़ निकाला है, फंडा निकाला है कि बीइंग अ पेरेंट्स, ठीक है, समटाइम्स वी हैव टू बी पेरेंट्स, समटाइम्स वी हैव टू बी कोच, बट जैसे आपने रैपो की बात किया, मैम ने बताया रैपो बिल्डिंग, सो बेस्ट वे इज टू बिकम देयर फ्रेंड, एक्चुअल फ्रेंड।
तो आई दैट वर्क्स, मेरे उसमें काम करता है। कई बार मैं उस मोड में चला जाता हूँ जब मैं उनका एकदम फ्रेंड बन जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि आई एम अ बैंकर और आई नो दिस थिंग दैट थिंग। आई रिमूव दैट कैप ऑफ बीइंग अ डैड और बीइंग अ पेरेंट्स, आई जस्ट बिकम लाइक हर। तो आई एंटर इनटू हर जोन एंड शी रियली एंजॉयज दैट दैट फेज। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। दूसरी चीज क्या हम अप्रिशिएट कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। अगर छोटी चीज उसने, अरे बेटा बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाया तूने यार, है ना, अकेले में, और जब 10 गेस्ट आए उसके सामने भी अप्रिशिएट करो, उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसकी पर्सनालिटी तभी डेवलप होगी कि नहीं अब सब लोग मुझे इसके लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी। बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, चाहे बड़े हो या बच्चे हो, उसको रिवॉर्ड चाहिए। इट इज एज सिंपल, चाहे स्कूल से मिलता हो, पेरेंट्स से मिलता हो, या टीचर से मिलता हो, वट एवर, या कोई फ्रेंड से मिलता हो, कुछ वही चीज बार बार हम करेंगे जो रिवॉर्ड देती है। बड़ों में भी ये पैटर्न होती है ह्यूमन बिहेवियर की, और बच्चों में भी होती है, बच्चों में तो खास कर। तो वो हमें एक तो अप्रिशिएट करना है सबके सामने। अगर कोई अच्छी चीज करा रहे, नहीं मेरे बच्चे, भले छोटी चीज हो, हमें ऐसा लगता है कि अरे ये छोटी चीज है, अच्छा ड्राइंग बना है, उसमें 10 रिलेटिव को, भाई हमारे बच्चे के लिए है ना, भले हमें हमें ऐसा लगता है इसमें क्या रिलेटिव अप्रिशिएट। आप बात तो करो, 10 रिलेटिव आए हैं कि नहीं मेरे बच्चे ने देखो इतना अच्छा ड्राइंग वो बनाता है, या वट एवर, तो उसको बहुत अच्छा फील होगा कि यार डैडी मुझे इमोशनली सपोर्ट करते हैं। और कई बार दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, हम लोग जाने अनजाने में, मैंने देखा है काफी साल, हम डायरेक्ट नहीं बताते कि बेटा तुझे बड़े होके ये बनना है, बट हम लोग 10 गेस्ट बैठे हैं ना, तो हम लोग क्या, अरे यार उसका बच्चा देखा डॉक्टर बन गया, उसके लड़के ने तो फॉरेन में जाके ये अच्छा सेटल हो गया, गाड़ी ले ली, उसके पास इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है। तो बच्चा आपका बैठा है, वो क्या नोटिस कर रहा है, रिलेटिव्स भी ऐसी बात है, वो ऐसी चीज नोटिस करता है कि मुझे बड़े होके गाड़ी, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, या ये कुछ चीजें अचीव करनी, तभी जाके मेरे पेरेंट्स खुश हो गए। कितने लोग ये बात से आगे, अब वो सबकॉन्शियस माइंड में हमने डायरेक्ट उसको नहीं बताया कि बेटा तुझे बड़े होके ये आदमी बनना है बड़ा, क्योंकि रिलेटिव्स भी ऐसे, अरे यार उसका लड़का अच्छा सेटल हो गया है ना। बच्चा क्या नोटिस कर रहा है कि मुझे पेरेंट्स को खुश करना है, तो मुझे ये चीज अचीव करनी, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करते हैं। कभी हमने ऐसा बोला है, रिलेटिव्स इकट्ठा हुए या कोई ऐसा, अरे उसके लड़के ने इतना अच्छा काम किया, इतने लोगों का भला किया, यहाँ पे डोनेट किया, ये सब चीजें कोई नहीं बोलता है। तो ये भी बहुत बड़ा, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है फिर बच्चा जब बड़ा होता है, और आपको पता है कि भाई हेल्थ सही नहीं है, पेशेंस लेवल नहीं है, डेडिकेशन पैशन नहीं है, वो क्या करेगा, शॉर्टकट लेने का ट्राई करेगा, फिर करप्शन बढ़ेगा सिस्टम में, यू नो। और आप देख ही रहे हो आजकल सबको शॉर्टकट, चाहे डॉक्टर हो या कोई भी पोस्ट पे हो, आईएएस आईपीएस, उसको शॉर्टकट में सब कुछ लेना है, मटेरियलिस्टिक। तो उसके बीच कहाँ हमने ही बोए हैं। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो कहीं पहले तो हमसे ही सीखता है कि भाई मेरे पेरेंट्स को, पेरेंट्स और टीचर्स, उनके लिए सबसे बचपन से वो जो सीखता आया है, जो ऑब्जर्व किया है, वही बड़ा होके वो फिर वो चीजों के पीछे भागने वाला है। तो जो कोर वैल्यूज है वो मिसिंग है, कि भाई बड़ा होके आप अपनी स्किल को अपग्रेड करो, और सोसाइटी में कौन सी चीज की आप वैल्यू प्रोवाइड करो ज्यादा से ज्यादा। तो मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, बड़ा उल्टा उसको एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बेटा तेरे को लाइफ में ये चीज अचीव करनी। तो दिस आर ऑल बेसिक थिंग्स। और दूसरी चीज, नाइट का एक शेड्यूल हमें सेट करना है। जैसे मॉर्निंग में उठ के कैसे हम ब्रश करते हैं, तो नाइट का एटलीस्ट सोने से 1 घंटे पहले का डिजिटल डिटॉक्स करके एक हमें रूटीन सेट करना होगा कि मोबाइल तो साइड में ही रखना है। क्वालिटी टाइम माने बच्चे के साथ भी, पूरे दिन में बेटा क्या हुआ आपके साथ, बताइए कौन सी चीज अच्छी हुई आज, किस व्यक्ति के आभारी हो, ये 2-3 चीज तो जरूर डिस्कस करनी है। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं कि अगर ये 2 क्वेश्चन भी हमने पूछे उसको, बेटा आज के दिन में कौन सी चीज अच्छी हुई तेरे साथ, और किस व्यक्ति का तू आभारी है, तो इससे क्या होगा कि उसके आसपास की जो सिचुएशन है, जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, बिजनेस उसका कोई है, या जिसके साथ रहता है, उनकी वैल्यू उसके अंदर क्रिएट होगी कि हाँ भाई मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ, जो मुझे फैसिलिटी दी गई है, या मेरे जो बॉस है या जो बिजनेस है, उससे वो सेटिस्फाइड होगा। पर अभी जैसे शुरुआत में किसी ने बताया कि फोमो है, सब कुछ होने के बाद भी उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वो नई नई चीजें ट्राई करते रहता है, करते रहता है। तो ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है आजकल के बच्चों में, तो वो हमें डेवलप करनी, करेक्ट।
तो कितने लोग रेडी हो ये सब चीज अप्लाई करने के लिए? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, थैंक यू डॉक्टर रजनी। यस प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। इन समरी व्हाट वी कैन डू, बच्चों को सुनना ज्यादा है, अथॉरिटी कम करनी है, रात को एक अपना नाइट का शेड्यूल सेट करना है, यू नो। और क्या सीखा हमने आज के सेशन में? डाइट का खास ध्यान रखना है, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा देना है, इमोशनली कनेक्शन बनाना है, जब बच्चा हमसे बात करता हो तो मोबाइल साइड में रखना है, उसको अप्रिशिएट करना है जरूर सबके सामने, और गलत एग्जाम्पल कभी भी नहीं सेट करने, और उनके एक रोल मॉडल भी सेट कराना है, जैसे भी कोई अच्छा एक्टर हो कि जो हेल्थ कॉन्शियस हो, डिसिप्लिन वाला लाइफ जी, कोई अच्छा पॉलिटिकल लीडर हो, या हमारे पुराने जो एंशियंट महाराणा शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, उनके एग्जाम्पल, उनकी स्टोरी उनको बचपन में सुनानी चाहिए, तो वो क्वालिटीज उनके अंदर आएगी। लेकिन आजकल के बच्चे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वेस्टर्न कल्चर ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ये टास्क आप जरूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीक और एक टॉपिक के साथ हम जुड़ेंगे। आप लोग टास्क जरूर लिख लीजिएगा, अगर कुछ नया लर्निंग मिला है तो यू कैन आप अपनी डायरी में लिखिए और ट्राई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। खाली सुनना नहीं है, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि यूट्यूब सेशन जैसा हो गया। तो जो भी हम सीखे हैं वो आज से ही आप अप्लाई करो। और आउटडोर एक्टिविटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंकिता मैडम ने भी बताया, हमें उनके साथ खेलने जाना है, उसको नहीं बोलना है कि तू साइकिल चला के आ। वी हैव टू, हमारी भी हेल्थ बेहतर होगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें अप्लाई जरूर करनी है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन या कुछ शेयर करना चाहते हो? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी मतलब बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी चीजें हमें समझ में आती हैं लेकिन जैसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, या वो माइंड में रहती हैं लेकिन हम्म, हमें लगता नहीं कि हमें करनी है। जैसे अभी करते करते आपने जो एक प्रवीण जी ने बताई ना कि बच्चों को बाहर बास्केटबॉल की उन्होंने हम्म, मतलब एडमिशन करवा दिया, तो अभी मेरे माइंड में आया मेरी बच्ची स्विमिंग में बहुत अच्छी है, बिल्कुल। ताइक्वांडो में चाहती थी। तो अभी आप बात करती करती मैंने बात कर ली कि आज ही जाके पहले उसका एडमिशन करवा के आती हूँ। क्या और बात सेकंड है। चीज और सेकंड चीज अभी आपने कहा ना एक रोल मॉडल सेलेक्ट करना है, तो ये मेरे माइंड में क्लिक की कि बेटी है जैसे मोबाइल में इधर उधर की चीजें देखती हैं, तो हम एक रोल मॉडल सेलेक्ट करते हैं। जैसे मेरा एक है कि वो कुछ बने, तो अभी एक कलेक्टर की बहुत ही रील वायरल हो रही, तो मेरे माइंड में आया कि अब मैं उसे वही दिखाऊंगी कि जब वो उससे देखना शुरू करेगी तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा कि मुझे इसकी तरह बनना है। थैंक यू सो मच, मतलब ये चीज हमें क्लैरिटी मिली है। तो थैंक यू अंकिता मैडम फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और कोई शेयर करना चाहता है आज के लर्निंग, या कुछ नया सीखे और क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो? सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर मीटिंग। हमें कुछ थैंक सब कुछ ज्यादा सीखना मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू केतन जी। और आप लोगों की जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया वो भी बहुत यूजफुल थे। काफी कुछ चीजें बाकी लोगों को भी सीखने को मिली। तो थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, अंकिता जी, चेतन जी, रितु जी, केतन जी, प्रतीक जी, पंकज जी, भावना मैडम, लोकनाथ जी, डॉक्टर रजनी, भरत जी फॉर ज्वाइनिंग। आप ऑलरेडी ग्रुप में हो। ये जो सेशन है हर संडे को होते हैं, तो आप अपने कम्युनिटीज में भी फॉरवर्ड करिएगा। ये सारे टोटली फ्री सेशन होते हैं और प्रैक्टिकल गाइडेंस वाले सेशन होते हैं, यू नो। तो हर संडे अलग अलग टॉपिक के बारे में होता है। आप जरूर, आप लोग तो ज्वाइन करिएगा ही करिएगा, और अपनी कम्युनिटी में, फ्रेंड्स, फैमिली में भी सबको इन्वाइट करिएगा, ताकि ये और हम इंडिया को और बेहतर प्लेस बना पाए। और हमारा मिशन है कि इंडिया में जो भी बच्चे हैं उनकी हेल्थ को और बेहतर करे, और नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे रेडी करे कि भाई इंडिया जल्दी से जल्दी सुपर पावर बने, विश्व गुरु। और विश्व गुरु तो है ही है, बट इकोनॉमिकली सुपर पावर बने इंडिया आने वाले 20 साल के अंदर। तो उसके लिए हमें ऐसी कम्युनिटी और बड़े लेवल पे और ज्यादा लोग इसमें जुड़े, तभी हो पाएगा। कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? तो एक हमारा छोटा सा प्रयास है ये। लॉन्ग टर्म सोचना होगा, और धीरे धीरे आप लोग भी इम्प्लीमेंट भी करिए, और ये और मैसेज स्प्रेड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो टेक द लेक्चर,
ऐसा नहीं है कि आप, मान लो आप कुछ नया सीखे हो तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट कोचिंग इन योर कम्युनिटी, या कोई छोटा ग्रुप है 5-7 लोगों का, तो वो भी आप कोच कर सकते हो। चलिए, आपका संडे अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय ऑल ऑफ यू। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। यस, थैंक यू प्रवीण जी। बाय बाय थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।